आइए जानते हैं संबंध। देखिए, कई बार हमारे जीवन में कई संबंधी होते हैं, उनके बारे में, उनसे हमारे रिश्ते कैसे होंगे, या उनके साथ कोई समस्या है, उनके स्वास्थ्य को समस्या है, या उनसे हमारे संबंध खराब है। लेकिन वो आपकी एक कुंडली से आप अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, मामा मौसी, दामाद, सास, मामी, बॉस, सबके बारे में जान सकते हैं। अब आपका ये दिमाग में प्रश्न उठा, ये कैसे संभव है? बहुत सहज है, इसका बहुत सिंपल आंसर है। आप लग्न, मतलब पहला हाउस जो होता है, उससे देखेंगे तो आप खुद के बारे में बताएंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा मूव करेंगे, जैसे ही आप थर्ड हाउस पे जाएंगे, तृतीय भाव, तो वो होता है छोटे भाई बहन का भाव। ठीक है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में जानना है तो थर्ड हाउस देखा जाता है। थर्ड हाउस को लग्न बना लो और देख लो, सब कुछ दिखा देगा वो। ऐसे ही जब आप माता के बारे में जानना है तो फोर्थ हाउस को लग्न बना लो, सब बता देगा। पुत्र के बारे में जानना है या पुत्री के बारे में जानना है, बच्चों के बारे में जानना है तो फिफ्थ हाउस को लग्न बना लो, तुरंत तो बता देगा उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। क्योंकि फिफ्थ का सिक्स्थ होगा तो वो बीमार रहेगा, फिफ्थ के एट्थ से कोई दिक्कत होगी तो यस, दिक्कत है उसको। अगर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो आपसे संबंध खराब होंगे। ठीक है, ऐसे जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस केवल आप, लेकिन आपका लग्न का तो सिक्स्थ हाउस क्या होगा, षष्ठ होगा। लेकिन छठा भाव मामा और मौसी का कारक भी होता है। तो जैसे आप छठे भाव को लग्न बनाओगे तो मामा से आपकी दूरी हो जाएगी, या मामा से संबंध कैसे होंगे, मौसी से संबंध कैसे होंगे, वो आपको बता देगा। ठीक है, अगर वो भाव मजबूत है, आपके लिए सार्थक है, तो मामा मौसी से आप बहुत प्रिय हो जाओगे, बहुत नज़दीक हो जाओगे। लेकिन अगर वो पीड़ित हुआ, दिक्कत में आया, तो मामा मौसी से या तो दूरी। ठीक है, अगर उसका छठा या अष्टम भाव पीड़ित है तो उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, आपको खुद अपने कुंडली में दिख जाएगा। आप देखना, ट्राई करना है इसको, हमने ट्राई किया हुआ है कई बार। ऐसे पत्नी पत्नी संबंध कैसे होगा, सप्तम भाव देखा, सप्तम को लग्न बना के देख लो, ये तो आपको पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। पिता के बारे में जानना है, अपने साले के बारे में जानना है तो भाग्य भाव को लग्न बना के चेक करो, वो पिता के कारक तत्व है, उसकी डिटेल को बता देगा। ऐसे ही आपकी सास, आपके बॉस, उनके बारे में जानना है, सासू माँ, तो उसके लिए टेंथ हाउस देखना होता है। दामाद या बड़े भाई के बारे में कोई भी चीज़ समझना है कि भाई दामाद कैसा है, ठीक है, या आपके बड़े भाई से संबंध अच्छे ना हो, या उनके बारे में जानना है, या उनसे मेरे संबंध कैसे होंगे, तो आप तुरंत 11th हाउस को लग्न बना के देख लो। वो लाभ का भाव भी है, प्लस दामाद और बड़े भाई का कारक तत्व भी है। ऐसे ही मामी और मौसा जी के बारे में कुछ समझना है तो आप 12th हाउस को लग्न बना के देखो, उससे भी आपका उनसे संबंध पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी एक कुंडली से अपने सभी रिलेशन के संबंध को देख सकते हो, और ये चीज़ बहुत हद तक एक मैसेज या सिग्नल दे देती है कि आपके संबंधी का रिश्ता आपके साथ कैसा है, या उनके कारक तत्व कैसे, उनसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या जो भी है। आप ट्राई कर लेना। जैसे अगर आपके मामा से नहीं पट रही है तो छठा भाव आपका पीड़ित होगा, छठा भाव दिखा देगा आपको कि यस, नहीं पट रही है। छठे भाव को लग्न बना के आप अपनी कुंडली को घुमा लो, तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके संबंध कैसे हैं उनके साथ। ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी इसमें दिख जाएंगे आपको, इसमें कोई शक नहीं है। ट्राई कर लीजिए आप। जय माता दी।